और आज बात एक ऐसी खबर की जिसने न सिर्फ खाकी पर सवालिया निशान लगा दिए बल्कि पूरे प्रशासनिक अमले को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। जो यहां आज राष्ट्रपति के दौरे के दौरान राजधानी देहरादून में दिन दहाड़े रिलायंस ज्वेलर्स के यहां हुई करोड़ों की डकैती से हड़कंप मचा हुआ है। और हैरानी की बात यह है कि बदमाशों ने इस वारदात को महज पुलिस मुख्यालय से 100 मीटर की दूरी पर अंजाम दिया है। स्पेशल रिपोर्ट देखिए। रिलायंस ज्वेलर्स पर बदमाशों का धावा, 10 मिनट में 10 करोड़ की डकैती, गन पॉइंट पर वारदात को दिया अंजाम, फिल्मी स्टाइल में लूट की वारदात, सवालों के घेरे में खाकी की कार्यप्रणाली। राज्य स्थापना दिवस के मौके पर पूरा शहर राष्ट्रपति के दौरे के मद्देनजर हाई अलर्ट पर था। बावजूद इसके बदमाशों ने सारी सुरक्षा व्यवस्था को धता बताते हुए दिन दहाड़े डकैती की वारदात को अंजाम दे डाला और खाकी को इसकी कानो कान खबर तक नहीं लगी। राजधानी में दिन दहाड़े हुई वारदात से समूचे शहर में हड़कंप मच गया। देहरादून में पुलिस मुख्यालय से महज 100 मीटर की दूरी पर रिलायंस ज्वेलर्स शोरूम में बदमाशों ने धावा बोल दिया। फिल्मी स्टाइल में वारदात को अंजाम देने आए बदमाशों ने गन पॉइंट पर पहले कर्मचारियों को बंधक बनाया और फिर 10 मिनट में 10 करोड़ की वारदात को अंजाम देकर रफू चक्कर हो गए। अब राजधानी में हुई इस वारदात के बाद सवालों के घेरे में पूरा प्रशासनिक अमला घिर चुका है, तो कई सवाल भी उठ रहे हैं। सवाल ये भी कि आखिर पुलिस मुख्यालय से 100 मीटर की दूरी पर इतनी बड़ी डकैती की वारदात को अंजाम कैसे और क्यों दिया गया? सुबह हुई वारदात की आखिर पुलिस को इतनी देर से क्यों भनक लगी? सवाल ये भी है कि सुरक्षा को मुंह चिढ़ाकर आखिर बदमाश कैसे निकल गए? देहरादून में हुई करोड़ों की लूट की वारदात की भनक लगते ही प्रशासनिक अमले के होश फाख्ता हो गए। आनन फानन में कई थानों की पुलिस रिलायंस ज्वेलर्स के शोरूम पहुंची और मामले की तफ्तीश शुरू की। वारदात का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें ये साफ दिख रहा है कि कैसे बंदूक की नोक पर बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। राजधानी देहरादून में राष्ट्रपति के दौरे के दौरान बड़ी डकैती हुई है। इस वक्त मैं रिलायंस ज्वेलर्स की शॉप के बाहर मौजूद हूं। आप देखिए, ये राजपुर रोड पर स्थित रिलायंस ज्वेलर्स की शॉप है जहां पर डकैती हुई है। 10 करोड़ से ज़्यादा की ज्वेलरी यहां से डकैत ले गए हैं। ये बताया जा रहा है कि करीब 4 से ज़्यादा लोग अंदर थे जो हथियारबंद थे और कुछ लोग बाहर की ओर भी थे और यहाँ पहुँचने के बाद इन लोगों ने हथियारों के दम पर ये डकैती की है। राष्ट्रपति का दौरा था, 12 से ज़्यादा एसपी रैंक के अधिकारी देहरादून में तैनात थे, दर्जनों आईपीएस अधिकारियों की तैनाती थी और राष्ट्रपति के दौरे में कड़ी सुरक्षा के बावजूद इस तरीके से बड़ी घटना हुई है। देहरादून पुलिस के इकबाल पर सवाल खड़ा करता है और देहरादून पुलिस जिस तरह की बात कह रही थी कि परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा, ऐसी सुरक्षा व्यवस्था है, उसके बीच में राजधानी के सबसे प्रमुख क्षेत्र में जो सचिवालय और पुलिस हेडक्वार्टर से 100 मीटर की दूरी पर है, वहां डकैती हो जाती है। तो ऐसे में देहरादून पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लाजमी है कि क्या इस डकैती में अंदर से भी कोई लिंक है, क्या स्टाफ के लोगों का भी कोई लिंक रहा है? क्योंकि जिस तरह की जानकारियां निकल के आ रही हैं, हो सकता है पहले से ही पूरी रैकी की गई हो, पहले से ही पूरी जानकारी ली गई हो, उसके बाद यह घटना हुई हो। लेकिन राज्य स्थापना दिवस के मौके पर जब राष्ट्रपति यहाँ मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद थी और उस दौरान देहरादून में राजधानी के अंदर इतनी बड़ी घटना होना कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता है। हालांकि देहरादून पुलिस लगातार मामले में छानबीन कर रही है। अभी इस मामले पर फिलहाल पुलिस नहीं बात कर रही है, लेकिन ये जरूर कहा जा रहा है कि पूरी घटना के जो तार हैं उन्हें जोड़ा जा रहा है, किस तरह से पूरी घटना हुई होगी। राजधानी में दिन दहाड़े हुई लूट की इस वारदात को लेकर एसएसपी देहरादून का ये कहना है कि पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। घटना में शामिल 4 से 5 हथियारबंद बदमाश बताए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के दौरे को लेकर पुलिस के लिए हर गाड़ी की चेकिंग करना संभव नहीं था। पुलिस वारदात में शामिल आरोपियों की तलाश कर रही है। वीआईपी मूवमेंट एक अलग चीज़ है, वो यातायात व्यवस्था को लेकर ज़्यादा उसका फोकस रहता है। और सेकेंड चीज़, अभी हमारे पूरी जानकारी करी कि बहुत सारे लोग हजारों की संख्या में पुलिस लाइन और अन्य जगह क्योंकि राष्ट्रस्थापना दिवस था जा रहे थे, तो इसलिए उस समय हर गाड़ी को रोक के अगर चेकिंग की जाती तो नेचुरल सी बात है कहीं ना कहीं जाम लग जाता। क्योंकि ये बातें हुई, अभी हमने अपना क्या कहते हैं जैसे इंट्रोस्पेक्शन करते हैं कि भाई क्या कमी रही होगी, कैसे से घटना हुई, तो इसमें पक्का इसमें बदमाशों द्वारा रेकी की गई है। उनको पता था कि प्रोग्राम अलग रूट पर है, सारा डिप्लॉयमेंट फोर्स का वीआईपी रूट पर रहता है
और साथ ही साथ उस समय अगर हर गाड़ियों की चेकिंग की जाए तो कोई पुलिस लाइन या परेड ग्राउंड में या जहाँ हमारे प्रोग्राम थे सांस्कृतिक उनमें समय से नहीं पहुँच पाता, तो उस समय रिलैक्सेशन था, इसी का फायदा उठाकर उन्होंने उस रिलैक्सेशन का ही यहाँ पर घटना करी। बाकी हमारी टीमें लगी हैं, देखते हैं इसमें जल्दी कुछ पॉजिटिव इसमें रिजल्ट आने की उम्मीद है। इस घटना को चरितार्थ करती एक कहावत बिल्कुल सटीक बैठती दिख रही है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। जी हाँ, बिल्कुल खाकी को शर्मसार करती दिन दहाड़े लूट की ये वारदात इसलिए भी शर्मनाक है कि पुलिस मुख्यालय से महज 100 मीटर की दूरी पर डकैतों ने इस वारदात को अंजाम दिया और खाकी अब हाथ मलते रह गई। ऐसे में कब बदमाश पुलिस की गिरफ्त में आएंगे, इसका जवाब फिलहाल इस वक्त खाकी के पास भी नहीं है। स्पेशल रिपोर्ट सुरेंद्र डसीला, जी मीडिया।